दोस्तों, आपने जानवरों की इंसानों से और दूसरे जानवरों से दोस्ती के बारे में तो खूब सुना होगा, या हो सकता है कि आपने जानवर और इंसान की दुश्मनी के बारे में सुना हो। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं एक जानवर की दूसरे जानवर से दुश्मनी की। वो भी कोई मामूली दुश्मनी नहीं, बल्कि जानी दुश्मनी। जी हाँ दोस्तों, एनिमल वर्ल्ड में कई सारे जानवरों के दूसरे जानवरों के साथ एनिमी पेयर्स हैं जो कभी एक दूसरे के दोस्त बन ही नहीं सकते। ये हमेशा एक दूसरे के खून के प्यासे रहते हैं और मौका मिलते ही अपने दुश्मन पर जानलेवा वार करने से नहीं चूकते। क्रोकोडाइल और एनाकोंडा। दोस्तों, एनाकोंडा और क्रोकोडाइल दोनों ही जीव बहुत खतरनाक हैं और दोनों ही एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं करते। और अगर इन दोनों में लड़ाई की बात की जाए तो ये एक दूसरे की जान लेने पर उतारू हो जाते हैं। लेकिन क्या हो जब आप इस दुनिया के दो सबसे खतरनाक रेप्टाइल्स को एक ही साथ एक ही बाड़े में छोड़ दें? क्या लगता है कौन जीतेगा? ये कहना थोड़ा मुश्किल है, राइट? क्योंकि मगरमच्छ के जबड़े की बाइट इस दुनिया में सबसे ज्यादा मजबूत मानी जाती है और अपने एक बाइट से ही एनाकोंडा जैसे बड़े सांप को भी दो हिस्सों में फाड़ सकता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एनाकोंडा जैसे सांप का फंदा, जिसमें अगर कोई एक बार फंस जाए तो उसकी मौत तय है। एनाकोंडा के फंदे की ग्रिप इतनी ज्यादा मजबूत होती है कि वह कुछ ही सेकंड्स में किसी की भी हड्डियां चकनाचूर कर सकती है। हालांकि मेरे ख्याल से यहाँ पर तो बराबर का कंपटीशन, इसलिए कौन जीतेगा ये कहना बहुत मुश्किल है। एलिफेंट एंड राइनोसोरस। हाथी और गैंडे, ये दोनों ही जानवर भारी भरकम शरीर वाले होते हैं और जनरली इनका रंग भी ऑलमोस्ट सेम मटमैले रंग का ही होता है। ज्यादातर मामलों में ये दोनों ही अपने अपने एनवायरनमेंट में शांति से रहते हैं, लेकिन हर मेल एलिफेंट की लाइफ में। हालांकि सन 2000 में नौजवान हाथियों के एक झुंड ने करीब 36 गैंडों को मौत के घाट उतार दिया था। किलर व्हेल एंड ग्रेट व्हाइट शार्क। नीला समुद्र जितना गहरा उतना ही विशाल और रहस्यमय है। जानवरों की दुश्मनी की जब बात आती है तो उसमें पानी में रहने वाले जीव भी बिल्कुल पीछे नहीं है। ग्रेट व्हाइट शार्क को समुद्र के सबसे बड़े शिकारी एनिमल्स में से एक माना जाता है, जो अपनी फूड चेन के टॉप प्लेस पर मानी जाती है। वहीं दूसरी तरफ व्हेल आकार में बड़ी और शांत स्वभाव की जायंट होती है, और ये सच भी है। मंगूस एंड कोबरा। हम अक्सर सांप और नेवले की दुश्मनी की बातें सुनते हैं, और हो भी क्यों ना, ये दोनों ही एक दूसरे के जानी दुश्मन जो ठहरे। अपने आकार की वजह से सांप नेवले पर कभी कभी भारी पड़ जाता है, लेकिन फिर तुरंत ही नेवला अपने दांतों और जबड़े की मजबूत पकड़ से सांप को अपने कब्जे में कर लेता है। नेवला देखने में भले ही 1 या 2 फुट जितना लंबा होता है, लेकिन वो अपनी बुद्धि और चालाकी से सांप से कहीं ज्यादा तेज होते हैं। वहीं दूसरी तरफ कोबरा बहुत फुर्तीला और जहर से भरा हुआ होता है, जिसके लिए किसी दूसरे जीव को डसना कोई मुश्किल बात नहीं होती। लेकिन नेवला अपनी त्वचा पर उगे फुर्स की वजह से सांप के जहर से खुद को आसानी से बचा लेता है। इनकी लड़ाई अक्सर लंबी चलती है और ज्यादातर मामलों में हमेशा नेवला सांप पर भारी पड़ जाता है। हिप्पोपोटामस एंड क्रोकोडाइल। एक बार और मगरमच्छ। शायद इनकी कभी दूसरे जानवरों से बनती ही नहीं है, क्योंकि पानी में रहने वाले हिप्पो और क्रोकोडाइल एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं करते। अक्सर कई बार हिप्पोपोटामस मगरमच्छ के खाने को छीन लेते हैं या उनके शिकार को आजाद करा देते हैं। हिप्पोपोटामस जैसे बड़े आकार के घास खाने वाले जीव देखने में भले ही आलसी लगे, जो सारा टाइम किसी झील में नहाते रहते हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर ये भी एग्रेसिव हो जाते हैं और खुद को और अपने झुंड को बचाने के लिए मगरमच्छ तक को अपने एरिया से दूर भगा कर रखते हैं। हिप्पोपोटामस को शेर और हाइना जैसे जानवर अक्सर उनके मांस के लालच में अपना शिकार बनाते हैं, लेकिन जब बात मगरमच्छ की हो तो हिप्पोस हमेशा उसे खदेड़ कर ही रखता है। लायन एंड हाइनास। काफी पुराने समय से ही हाइनास किसी भी तरह के शिकार के लिए शेर और उसके झुंड से कंपटीशन करते आए हैं। शेर भले ही जंगल का राजा होता है, लेकिन इन हाइनास के आगे उस बेचारे के भी नहीं चलते। इसका कारण ये है कि ये हाइनास हमेशा ही झुंड में रहते हैं और घूमते हैं। ये दोनों ही अक्सर एक दूसरे का शिकार चुराने की कोशिश में लगे रहते हैं। इसी वजह से इन दोनों ही जानवरों में इतनी दुश्मनी है, ये एक दूसरे के बच्चों तक को घेर लेते हैं और उन्हें अपना शिकार बनाने से भी पीछे नहीं हटते। 1999 में यूथोपिया के जंगलों में लायंस और हाइनस की आपस में खतरनाक जंग हुई थी और ये जंग 2 हफ्ते तक जारी रही। इस लड़ाई में 35 हाइनास और 6 शेर मारे गए थे। दोस्तों, शेर भले ही आकार में बड़े होते हैं, लेकिन हाइनास के झुंड के सामने वो भी कुछ नहीं कर पाता। ग्रिजली बियर और वुल्फ। वैसे तो भालू और भेड़िए के बीच आपस में लड़ाई का कोई खास रीजन नहीं होता है, क्योंकि जंगल काफी बड़ा होता है और इन्हें एक शिकार के ऊपर लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन एक सच ये भी है कि ये दोनों ही शिकारी होते हैं और अपना खाना शिकार करके खाना पसंद करते हैं। किसी किसी ओकेजन पर भेड़ियों को भालू के बच्चे को पकड़ने की जरूरत करते हुए देखा गया है,
क्योंकि कोई भी भेड़िया कभी बड़े भालू के सामने तो अकेले बिल्कुल नहीं टिकता। किसी भी बेयर का वजन भेड़िए से लगभग 4 गुना ज्यादा होता है और भालू का एक सही वार किसी भी भेड़िए को मौत के घाट उतार सकता है या उसे कोई गहरी इंटरनल इंजरीज दे सकता है। लेकिन भेड़िए झुंड में शिकार करते हैं, इसलिए यहाँ लड़ाई भालू की ताकत और भेड़िए की नंबर्स के बीच होती है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर देना। और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर दो ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस न करो। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।